हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम जो है इसमें डीएलएड में आने वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें हम लोग जो है आने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। हम लोग जो है रोज़ एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे, तो आप लोग जो है सभी जुड़ जाइए और रोज़ जो है एक-एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। इससे जो है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो कि हिंदी का प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न जो है ये डीएलएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको अच्छे से देखना है। हिंदी का प्रश्न पहला है कि ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है। यहाँ पे फ़ील करना है कि क्या फ़ील होगा यहाँ पे। ज्वर के कारण मुझे चलने पर क्या हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा थकावट। थकावट होगा, हँसी तो नहीं आएगा, खुशी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे थकावट फ़ील हो जाएगा, थकावट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शब्द चुनना है इसके लिए जिसका कोई नाथ ना हो, उसको क्या बोलेंगे? जिसका कोई नाथ ना हो, तो उसको जो है अनाथ बोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से हिंदुत्व देखना है कि कौन-सा सही से लिखा गया है। हिंदुत्व, इसमें कौन-सा स्पेलिंग सही है? तो हिंदुत्व का सही स्पेलिंग होता है हिंदुत्व। ये दूसरा वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा वाला ये बिल्कुल सही है। हिंदुत्व, ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दादाजी को बागवानी में डैश है। दादाजी को बागवानी में डैश है, क्या होगा यहाँ पे? बागवानी में क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा रुचि। बागवानी में दादाजी को रुचि है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है मेरी पेंटिंग 10 हज़ारों में बिक गई, 10 हज़ारों में बिक गई। इसमें से थोड़ा मिस्टेक है, तो इसमें से सही करना है। कौन-सा विकल्प इसमें से आ जाएगा? 10 हज़ारों में नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 10 हज़ार में बिक गई, 10 हज़ार में बिक गई। कौन-सा सही होगा? तो यहाँ पे दूसरा वाला सही है। छठा नंबर, देखिए विकल्प में सबसे उपयुक्त शब्द कौन-सा है? बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। किससे दुखी है? तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। ये वाला चौथा सही हो जाएगा। ऐसे ही ईज़ी प्रश्न आते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम जो है वीडियो देखते रहिए, इससे ही आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। इसमें से क्या मिस्टेक है? इसमें से मिस्टेक है, तो आपको सही करना है। क्या सही होगा? इसके बदले में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इसमें से एक वाक्य दिया गया है, इसमें से त्रुटि है, उसको आपको जो है सही करना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। यहाँ पे मीठा होती ये नहीं होता, मीठा होता है, यहाँ पे मीठा होता है, तो यहाँ पे होता है होना चाहिए था। तो इसमें से जो है होता है होना चाहिए था, मीठा होता है, ये वाला गलत था। अगला क्वेश्चन, लेकिन में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका क्या अर्थ होगा? ये मुहावरा है, अंधे अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ हो जाएगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, ये इसका अर्थ होता है। पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे से देख लेना है, ये जो है बार-बार पूछा जाता है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इसमें से पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा, ये बताना है। तो यक्षराज, ये जो है कुबेर का ही पर्यायवाची होता है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोल देंगे? जो मोक्ष चाहता हो उसको जो है मुमुक्ष बोला जाता है। जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्ष बोला जाता है, या फिर जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये सही आंसर हो जाएगा। दिए गए का विलोम चुनना है। यश, यश का विलोम क्या होगा? यहाँ पे यश का विलोम क्या होगा? तो अपयश हो जाएगा। आपका यश का विलोम अपयश हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? अपयश का अर्थ होता है बदनामी। यहाँ पे कौन सा त्रुटि है ये देखना है, किसमें त्रुटि है? मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। इसमें से क्या गलत आपको लग रहा है? तो इसमें से जो है अपनी पत्नी की गहने, ये वाला गलत है। अपनी पत्नी की गहने यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अपनी पत्नी के
गहने होना चाहिए। की यानी कि अपनी पत्नी की गहने नहीं होगा, अपनी पत्नी के गहने होगा यहाँ पे, क्योंकि गहना जो है वो पुल्लिंग होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनना। यहाँ पे योग्य, योग्य का विलोम क्या होगा? इजी प्रश्न है। योग्य का विलोम क्या होता है? तो योग्य का विलोम होता है अयोग्य। विलोम शब्द भी काफ़ी सारा पूछा जाता है, तो आपको जो है देख लेना है। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, ये गलत है। यहाँ खेल रहा है नहीं होगा, यहाँ पे खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है होना चाहिए। कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें से जो है बच्चों के साथ खेल रही है होगा, पहला वाला सही हो जाएगा, बच्चों के साथ खेल रही है। इसमें तीसरा वाला भी सेम ही लग रहा है, वो भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का विलोम क्या होता है? तो आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। आयात का विलोम क्या होता है? आयात का विलोम निर्यात होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है ये बताना है आपको। पृथ्वी का पर्यायवाची होता है भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भूमि होता है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जो है 4 विकल्प दिया गया है। प्रत्येक वाक्य के नीचे 4-4 शब्द दिए गए हैं। वाक्य के काले भाग को शुद्ध व्यक्त करने के लिए सही शब्द का चयन करना है। यहाँ पे ये जो काला जो वर्ड दिया गया है, इसके बदले में सही वर्ड यहाँ पे चूज करना है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादियों को मार गिराया। जवाबी कार्रवाई यहाँ पे क्या होगा इसके बदले में? यहाँ पे इसके बदले में जो है प्रतिघात कार्रवाई होगा। यहाँ पे जवाबी कार्रवाई नहीं होगा, प्रतिघात कार्रवाई होगा। परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। दृढ़ निश्चय करना, इसके बदले में क्या ले सकते हैं हम लोग? यानी कि इसके ये किस पर्यायवाची का अर्थ है? पर्यायवाची नहीं, मुहावरा। किस मुहावरे के बदले यहाँ पे मुहावरा यूज हो सकता है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? कमर कसना। सफलता के लिए कमर कसना, ये यहाँ पे यूज हो सकता था। सभी को समभाव से देखना महापुरुषों का स्वभाव होता है। समभाव से देखना, इसका क्या हो सकता है यहाँ पे? समभाव से देखना, तो यहाँ पे जो है एक आँख से देखना, यानी कि सभी को एक तरीके से देखना, यानी कि सभी को जो है एक समान देखना, ये समभाव से देखना इसका अर्थ होता है। मरने की इच्छा, मरने की इच्छा कहीं अधिक प्रबल होती है। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा क्या बोलेंगे इसको? जानने की इच्छा को, तो जानने की इच्छा को जो है वो जिजीविषा बोला जाता है। इनमें से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है ये बताना है। तद्भव कौन सा है? तो तद्भव जो है ये 14 जो दिया गया है ये तद्भव शब्द है। 14 क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी ये सभी तत्सम दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द इसमें से कौन सा ये बताना है। देशज शब्द है फनुगी। फनुगी जो है इसमें देशज है, बाकी सारे जो है विदेशज शब्द हैं। फनुगी। दाल रोटी में कौन सा समास है ये बताना है। दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, छोटा बड़ा, ये सभी में जो है द्वंद्व समास होता है। द्विगु समास जो संख्या बोधक होता है, जैसे दशानंद, दशावतार, ये सभी जो है ये सभी द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि समास जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदर, त्रिनेत्र, ये सभी जो है बहुव्रीहि समास है। भगवान वगैरह का नाम जो है वो बहुव्रीहि समास के अंदर ही आता है। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। अगला क्वेश्चन, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करके हिंदी में दिए गए शब्द हैं। दो, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द है, उसके लिए हिंदी में कौन सा शब्द दिया हुआ है? इसमें से चूज करना है आपको। तो उसमें प्रतिवादी बोला जाता है। इनमें से कौन सा शब्द उनार्थक है? उनार्थक शब्द इसमें से कौन सा है ये आपको चूज करना है। तो इसमें लंगोटी जो दिया गया है, लंगोटी, ये उनार्थक शब्द है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के रचनाकार ये कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार जो हैं ये नामधारी सिंह दिनकर हैं। आपको जो है हिंदी के 30 प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इसमें जो है ये प्रैक्टिस के लिए 30 प्रश्न दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी व्याकुल नहीं होना है कि इसमें 30 प्रश्न है, लेकिन उसमें जो है कम ही प्रश्न आएंगे। हिंदी के 20 क्वेश्चन ही आएंगे, इसमें जो है 30 प्रश्न है प्रैक्टिस के लिए। इनमें से कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक शब्द नहीं है? तलवार का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? कृपान, इसका मतलब भी तलवार होता है। अस्सी भी तलवार है। खड़ग भी तलवार को बोला जाता है। बल्लभ, ये तलवार का समानार्थक नहीं है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न है, लेकिन अभी हम लोग मैथ्स का प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग जीके हिंदी
जीके जीएस से हिंदी और साइंस ये सभी के प्रश्नों को देखेंगे। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। साइंस का प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? इसका आंसर क्या होगा? नींबू खट्टा जो होता है वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, नींबू, संतरा ये सभी में जो है साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है और सिरका वगैरह में एसिटिक अम्ल होता है। वायु एक है, वायु एक क्या है? तो वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है, इसमें कई गैस जो है एक मिला होता है और ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के बारे में इसमें से कौन सा असत्य दिया गया है, ये चूज करना है। विरंजक चूर्ण, तो ये जल में अधिक विलय होता है, ये जो है गलत है। ये जल में विलय नहीं होता है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। परत धातु मिश्रण है, पारद धातु, ये किसका मिश्रण होता है? पारद धातु, तो ये जो है पारद युक्त मिश्र धातु होता है। पारद धातु मिश्रण, ये पारद युक्त, इसमें पारा जो है कुछ मात्रा में होता है, उसको पारद धातु मिश्रण कहा जाता है। कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का जनरली कौन सा कोयला यूज किया जाता है? इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो बिटुमिनस, बिटुमिनस ये कोयले का सामान्य प्रकार है, सबसे अधिक बिटुमिनस ही यूज होता है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी कौन है? भारत की राष्ट्रीय स्तनी गाय, गाय एक राष्ट्रीय स्तनी पशु है। निरिशंस प्राणी कौन सा है? निरिशंस प्राणी इसमें से कौन सा है ये बताना है। निरिशंस प्राणी कौन सा हो जाएगा? तो बाघ जो है ये एक प्रकार का निरिशंस निरिशंस प्राणी है। निरिशंस प्राणी कौन है? सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये कछुआ, कछुआ जो है निरिशंस प्राणी है। अगला क्वेश्चन, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं? जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के एक सदस्य दूसरे किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी के एक कॉलोनी के सदस्य अपने दूसरे कॉलोनी के सदस्य को किस प्रकार की पहचानते हैं कि ये मेरे कॉलोन का है, ये मेरे कॉलोन का नहीं है? ये कैसे पहचानते हैं? तो ये जो है अपने गंध से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जिसको दूध वाला दांत कहा जाता है, ये दांत टूटता है और फिर से आता है, तो कितना दांत होता है? 20 दांत। 20 दांत को दूध दांत कहा जाता है, ये जो है 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? पैर की हड्डी, पैर में एक फीमर हड्डी होता है जो कि सबसे बड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है। और पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है, उसके बीच में बोन मैरो वगैरह होता है, लेकिन अंदर में खोखली होती है। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी खोपड़ी में कितना अस्थि होता है ये बताना है। तो खोपड़ी में जो है टोटल 29 अस्थि होता है। अगर चेहरा में पूछा जाए, चेहरा में 14 अस्थि होता है। आगे का जो फ्रंट का जो चेहरा होता है उसमें 14 अस्थि होता है, ये आपको याद रखना है। और सबसे छोटी हड्डी वो कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपीज, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है बार बार। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है? तो क्रो-मग्न मानुस, क्रो-मग्न मानुस ये जो है हाल ही का पूर्वज है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, इसका क्या आंसर होगा? चूज करना है। तो कटा तना से जो है एक नया पौधा निकल जाता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है जो कि ज़्यादा? तो इसका आंसर हो जाएगा जल। जल जो है 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। सेल जो कि बैटरी के जैसा यूज होता है उसका। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन ये किससे प्राप्त होता है ये बताना है। तो इंसुलिन जो होता है ये एक प्रकार का हार्मोन होता है और ये जो है अग्नाशय से स्रावित होता है और ये डालिया की जड़ों से भी प्राप्त होता है। हरगोविंद खुराना को किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना को ये आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है और इनको किसके आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था ये बताना है। तो जीन के संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्लेसिया। ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग 5 मीटर लंबा होता है, ये याद रखना है। 79, तना कटा आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना कटा ये जो है आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए, उसमें गन्ना के तना को काट काट के लगाया जाता है। मटर का पौधा है
शाक, मटर जो है एक शाक होता है, यानी कि साग वगैरह जो होता है ये शाक के अंदर आता है मटर। चना भी चना का जो पौधा आता है वो भी शाक के अंदर आता है, पालक भी आता है, ये सभी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जीके का प्रश्न है, सामान्य अध्ययन जीके देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ती हैं? सिंधु सभ्यता ये किस काल में पड़ती हैं? तो ये जो है आदि ऐतिहासिक काल में पड़ती हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ये किस युग से जुड़ा हुआ है, ये बताना है। ये किस युग से जुड़ा हुआ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो युग था उसको ब्राह्मण युग कहा जाता था। बोगास कोई का महत्व इसीलिए है क्योंकि बोगास कोई, ये क्यों महत्व है इसका, ये बताना है। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें वैदिक देवी की देवताओं का वर्णन है। बोगास कोई में जो है बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें जो है वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र ये किस पुस्तक में मिलता है, ये बताना है। गायत्री मंत्र ये जो है कहाँ पे मिलता है? ये जो है ऋग्वेद में दिया गया है। संगम युग में उरैयुर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयुर ये किसके लिए विख्यात था, ये बताना है। तो ये उरैयुर जो है ये कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। उरैयुर ये जो है संगम युग का एक महत्वपूर्ण कपास व्यापार का केंद्र था, ये आपको याद रखना है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ये मखलीपुत्र गौसाल थे, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मखलीपुत्र गौसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी लोग, इनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान था इसमें भगवत संप्रदाय के विकास में, हिंद यूनानी लोगों का। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ है? आपको जो है डीएलएड में टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा जल्दी आंसर करना पड़ेगा, नहीं तो मैथ वगैरह सॉल्व करने में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पूरे पश्चिम भारत पर भी फैला हुआ था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? इसका आंसर हो जाएगा भाबरू स्तंभ। इसमें जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, लेकिन वहाँ पे अशोक का नाम अशोक नहीं दिया है, वहाँ पे अशोक का नाम जो है देवनाम प्रिय दिया गया है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा मलिंद पनव। ये जो है एक स्रोत है जो कि प्राचीन भारत के व्यापार के बारे में इसमें दिया गया है। किसी शासक वंश ने मंदिरों एवं किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश ने जो है मंदिर और ब्राह्मण के लिए सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे और काफ़ी सारे जमीन वगैरह भी दिए थे। गुप्त वंश, कनिष्क वगैरह जो है इसके शासक थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई हैं? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था, यानी कि मोहम्मद गौरी ने जो है कुतुबुद्दीन को अपना साम्राज्य सौंप दिया था और उसे भारत में अपना शासन करने के लिए कहा था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? खालसा भूमि किसके समय में विकसित हुई थी, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय। सल्तनत काल के सिक्के
संतलत काल के सिक्के टांका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? किन धातुओं के बने थे सल्तनत काल में? इसका आंसर बताना है। तो टाका जो होता है वे चांदी के बने होते थे। टाका जो होते थे वे चांदी के बने होते थे। और ससगनी और जीतल ये जो है तांबे के बने होते थे। अगला क्वेश्चन, 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी ये बताना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है 12 मासा की रचना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या वित्तीय व्यवस्था था वहाँ का? तो वहाँ का बंदरों से, बंदरगाहों से आमदनी इसका मुख्य विशेषता था। वहाँ के बंदरगाह से जो काफ़ी ज़्यादा आमदनी होता था। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत हासिल करने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन देख लेते हैं, क्या आंसर होगा इसका? तो बाबर ने जो है तुगलमा नीति था एक युद्ध का, उसी का प्रयोग किया था। इसमें जो है एक धनुष का आकार का सेना को सजा दिया जाता था और युद्ध किया जाता था। इसी को तुगलमा नीति कहा जाता था। और उसमें काफ़ी ज़्यादा उस समय जो है बम वगैरह का भी यूज किया था और तोप का भी यूज किया था, तो इसीलिए बाबर इसमें जीत गया था। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली ये किसकी उपज थी? तो ये जो है अकबर की उपज थी। जब्ती प्रणाली ये अकबर की उपज थी। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था ये बताना है। तो इसका संबंध जो है राज्य के कानून से था। जवाबित का संबंध जो है ये राज्य के कानून से था। इसको जो है लॉ ऑफ स्टेट से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद जो है इंग्लिश का प्रश्न है। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। और इसके बाद जो है रीजनिंग का प्रश्न है। अगर आपको इंग्लिश वगैरह का भी आंसर यानी कि डिस्कशन चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं उसका भी डिस्कशन लेके जल्दी आऊँगा। अब इस वीडियो में जो है सिर्फ मैं इस सीरीज में सिर्फ जीके जीएस और हिंदी के प्रश्नों को ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, दूसरे प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।